बहुत अफसोस होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है। शहीद अशफाक की तुर्बत है और धूपों का साया है। जी हाँ, ये लाइन उन अमर शहीदों के लिए सटीक बैठती है जिन्होंने हंसते हंसते भारत में शहीदों की तुर्बत की खुशबू भर दी। उन अमर शहीदों ने उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर शाहजहांपुर की धरती पर जन्म लेकर हिंदुस्तान की ज़मीं पर आज़ादी की एक अलख जगाई। आज 19 दिसंबर है और आज आज़ादी के नायक रहे उन 3 शहीदों के बलिदान का दिन है, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हल्ला तो बोला ही, लेकिन साथ ही साथ हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। ये आज़ादी के 3 नायक कोई और नहीं बल्कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह हैं। और 19 दिसंबर की ही वो मनहूस तारीख थी जब ब्रिटिश सरकार ने आज़ादी के इन तीनों नायकों को फांसी पर चढ़ा दिया था। आखिर बिस्मिल, अशफाक और रोशन सिंह को फांसी क्यों दी गई और इन तीनों का काकोरी ट्रेन एक्शन से क्या कनेक्शन था? बिस्मिल, अशफाक और रोशन सिंह को फांसी देने के लिए अलग अलग शहर, अलग अलग जेलों के अलग अलग फंदे क्यों प्रयोग किए गए थे? तो चलिए मैं आज आपको इन सब सवालों के जवाब देती हूँ। वो 19 दिसंबर 1927 का दिन था जब भारत के शहीद क्रांतिकारियों अशफाक उल्लाह खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सज़ा दी गई थी। लेकिन इस कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए आपको महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन को भी समझना होगा, जिसकी वजह से शहीद क्रांतिकारियों में गांधी जी के प्रति नाराज़गी की लहर उठी और बात काकोरी ट्रेन एक्शन तक पहुंच गई। अंग्रेज़ हुक्मरानों की बढ़ती ज़्यादतियों का विरोध करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। आंदोलन के दौरान स्टूडेंट्स ने सरकारी स्कूल और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया था। वकीलों ने अदालत में जाने से इनकार कर दिया था। गांव से लेकर शहर तक गांधी जी के असहयोग आंदोलन का असर व्यापक स्तर पर दिखने लगा था। लेकिन 4 फरवरी सन 1922 को जब देश भर में गांधी जी का असहयोग आंदोलन बड़े जोर शोर से चल रहा था, तो असहयोग आंदोलन के समर्थन में तैयारी के साथ कई जत्थे निकल रहे थे। आंदोलनकारियों ने यह तय किया था कि अंग्रेज़ी सरकार चाहे कितने भी अत्याचार करे, पीछे नहीं हटा जाएगा। सेवकों को अलग अलग जत्थे में बांट दिया गया था, लेकिन पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोली चला दी, जिसमें 10 आंदोलनकारियों की मौत हो गई। गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने पर धावा बोला और थाने में आग लगा दी, जिसमें दर्जनों पुलिसकर्मियों की जलकर मौत हो गई। जिसके बाद साल 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। तो गांधी जी के इस कदम से कई युवाओं को काफ़ी चोट पहुंची और निराशा हुई। इन्हीं युवाओं में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान भी थे। गांधी जी से मोहभंग होने के बाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी की शुरुआत की। इस पार्टी का मानना था कि मांगने से स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं है, इसके लिए हमें लड़ना होगा, पर लड़ने के लिए बम, बंदूकों और हथियारों की ज़रूरत थी, जिसके सहारे अंग्रेज़ों से आज़ादी छीनी जाती। 1924 में बनी इस पार्टी के युवा क्रांतिकारियों का ये भी मानना था कि अंग्रेज़ इसलिए इतने कम होने के बावजूद भी करोड़ों भारतीयों पर शासन कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास अच्छे हथियार और एडवांस टेक्नोलॉजी है। ऐसी स्थिति में क्रांतिकारियों को उनसे भिड़ने के लिए ऐसे ही हथियारों की ज़रूरत थी। ऐसी सोच रखने वाले इन युवा क्रांतिकारियों के दिल और दिमाग में पैसे जुटाने वाले आइडिया ने जन्म ले लिया। क्रांतिकारियों के पास ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने के लिए जज्बा था, हिम्मत थी और उम्मीद थी। लेकिन कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन नहीं होए। गोपाल ले तेरी कंठी, ले तेरी माला। अंग्रेजी शासन से लड़ने के लिए पैसों और हथियारों की ज़रूरत थी। युवा क्रांतिकारियों के पास यहीं से दिमाग में खुराफाती आइडिया आया।
ये बात क्रांतिकारियों के दिमाग में चल ही रही थी कि पैसे कहाँ से जुटाए जाएं कि एक दिन रामप्रसाद बिस्मिल ने शाहजहाँपुर से लखनऊ की ओर सफ़र के दौरान ध्यान दिया कि स्टेशन मास्टर पैसों का एक बड़ा सा थैला गार्ड को देता है, जिसे वो ले जाकर लखनऊ के स्टेशन सुपरिटेंडेंट को देता है। बस फिर क्या था, बिस्मिल ने तय किया कि इस पैसे को हर हाल में लूटना है और यहीं से काकोरी ट्रेन एक्शन की नींव पड़ी। 9 अगस्त 1925 को काकोरी में जो कुछ हुआ वो देश की आज़ादी का एक ऐसा किस्सा है जिसे सुनकर हर कोई सहम उठता है। काकोरी रेलवे स्टेशन पर जो लूट हुई वो अंग्रेज़ी हुकूमत को हिला देने वाली लूट थी। इस घटना के ऊपर शहीद आज़म भगत सिंह ने काफ़ी विस्तार से लिखा। उन दिनों छपने वाली पंजाबी पत्रिका कीर्ति में भगत सिंह काकोरी के वीरों से परिचय नाम के लेख में लिखते हैं। पंजाबी पत्रिका कीर्ति के मुताबिक 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन से एक ट्रेन चली। ये करीब लखनऊ से 8 मील की दूरी पर थी। ट्रेन चलने के कुछ ही देर बाद उसमें बैठे 3 नौजवानों ने गाड़ी रोक दी। उनके ही अन्य साथियों ने गाड़ी में मौजूद सरकारी खजाने को लूट लिया। उन 3 नौजवानों ने बड़ी चतुराई से ट्रेन में बैठे अन्य यात्रियों को धमका दिया था और समझाया कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा, बस चुप रहे। लेकिन दोनों ओर से गोलियां चल ही रही थी कि इसी बीच एक यात्री ट्रेन से उतर गया और उसकी गोली लगकर मौत हो गई। इसके बाद अंग्रेज़ों ने इस घटना की जांच बैठा दी। सीआईडी के अफसर हाटन को जांच में लगा दिया गया। उसे मालूम था कि ये सब क्रांतिकारी जत्थे का किया धरा। कुछ वक्त बाद ही क्रांतिकारियों की मेरठ में होने वाली एक बैठक का अफसर को पता लग गया और छानबीन शुरू हो गई। सितंबर आते आते गिरफ्तारियां होनी शुरू हो गई। बंदूक की नोक पर काकोरी में सरकारी खजाने से 4601 रुपये लूटने के बाद ब्रिटिश सरकार में भूचाल मच गया। 1 महीने के अंदर लगभग 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें स्वर्ण सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, दुर्गा भगवती चंद्र वोहरा, रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, चंद्रशेखर आज़ाद, विष्णु शर्म दुबलिश, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मुकुंदी लाल, सचेंद्रनाथ सान्याल और मनमथनाथ गुप्ता शामिल थे। इनमें से 29 लोगों के अलावा बाकी सबको छोड़ दिया गया। 29 लोगों के खिलाफ स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा चला और 6 अप्रैल 1927 को आखिरी फैसला सुनाया गया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई। जिन लोगों पर मुकदमा चलाया गया उनमें से कुछ को 14 साल तक की सज़ा भी दी गई। इस घटना का हिस्सा रहे चंद्रशेखर आज़ाद किसी तरह फरार होने में कामयाब हो गए थे, लेकिन बाद में वो भी एक एनकाउंटर में शहीद हो गए थे। इसे इत्तेफाक माना जाए या फिर कुछ और, एक ही शहर में बिस्मिल, अशफाक और रोशन सिंह का जन्म हुआ और एक ही दिन तीनों अमर शहीदों को फांसी दे दी गई। बस कुछ अलग था तो फांसी का फंदा, शहर और जेल। काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए भारत के शहीद क्रांतिकारियों अशफाकुल्ला खान, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 के दिन फांसी दी गई। तीनों की फांसी की सज़ा एक ही तारीख पर तय हुई थी, लेकिन फांसी के लिए 3 अलग अलग जेल चुनी गई थी। अशफाकुल्ला खान को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी की सज़ा दी गई। इसी दिन पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फैज़ाबाद जेल में फांसी की सज़ा दी गई और इसी दिन ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में फांसी की सज़ा दी गई थी। भले ही इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दे दी गई थी, लेकिन इनकी शहादत पर शहीद आज़म भगत सिंह ने लिखा था, लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका, कल आगाज़ आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर एक वादा है तुमसे मेरा, कि मेरे बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। इन अमर शहीद क्रांतिकारियों की शहादत पर पूरे देश को फक्र है। जय भारत, जय हिंदुस्तान।